चलिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर का वो 1 जुलाई से 31 जुलाई तक करंट अफेयर है। ठीक है, जो हम लोग ने पार्ट 1 पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है पार्ट 1। और पार्ट 1 फिर पार्ट 2, ये आज जो क्लास होने वाले है ये पार्ट 3 है। और ये मतलब अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर का लास्ट सेशन है। ठीक है, तो आज हम लोग फिर पढ़ते हैं। आज पहला करंट अफेयर क्या है? क्रिटिकल मिनरल्स मंत्री स्तरीय बैठक है। ये कहाँ हुआ था इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये कब हुआ था? पहले पहले कहाँ हुआ था? तो कहाँ वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी कहाँ है? ये यूएसए। यूएसए मतलब अंतर यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, यूएसए में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 4 फरवरी 2026 को हुआ था। ठीक है, कितने देशों ने भाग लिया था इसमें देखे तो 24 देशों ने भाग लिया था। भारत की तरफ से कौन भाग लिया था? भारत के विदेश मंत्री भाग लिए थे, एस जयशंकर। भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर है। ठीक है, फिर अगला हम देख लेते हैं 16वां भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन कब हुआ था। तो ये हुआ था 27 जून, सॉरी हाँ 27 जनवरी 2026 हुआ था। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था? 27 जून 2026 को हुआ था। किससे हुआ था? यूरोपीय संघ से हुआ है। ठीक है, तो देखिए यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष कौन आया था भारत में? एंटोनियो कोस्टा। और गणतंत्र दिवस की परेड वही बुलाया गया था, अतिथि के तौर पर भी आए थे। आकर्षण क्या रहा? मतलब ये यूरोपीय संघ से बातचीत में क्या आकर्षण क्या रहा जो हमें याद रखने की जरूरत है? तो ये मुक्त व्यापार समझौते पे ये बात सहमत हुआ। ठीक है, और एपीटी यानी एपीटी मतलब मुक्त व्यापार समझौता हुआ। और ये सफल संपन्न रहा, यानी मुक्त व्यापार समझौता संपन्न रहा। ठीक है, फिर ये हम क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक 2026 कब हुआ था? तो 19 से 23 जनवरी 2026 को। कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ था। ठीक है, थीम क्या था? थीम बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। संवाद की भावना। ठीक है, भारत के केंद्रीय प्रतिमंडल वहां पे पार्टिसिपेट किए थे। तो केंद्रीय प्रतिमंडल प्रतिमंडल में कौन थे? अजीत डोभाल थे। ठीक है, असनबी वैष्णव थे। और शिवराज चौहान थे, के साथ जो ये कृषि मंत्री है। ठीक है, और प्रहलाद जोशी थे। राम मनोहर नायडू थे। ठीक है, और राज्य की तरफ से कौन? मतलब इन भारत के ही स्टेट से भी गए हुए थे, यानी मुख्यमंत्री गए हुए थे। महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस गए थे। ठीक है, और एमपी मतलब आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू गए थे। और तेलंगाना से रेवंत रेड्डी गए थे। ठीक है, कहाँ गए थे? विश्व आर्थिक मंच वार्षिक सम्मेलन ये हुआ कहाँ था? तो स्विट्जरलैंड में, याद रखेंगे। ठीक है, आगे हम G20 शिखर सम्मेलन 2025 कब हुआ था? 2025 2025 में हुआ था। कब आयोजन हुआ था? 22 से 23 नवंबर 2025 को। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग है कहाँ? ये दक्षिण अफ्रीका के राजधानी है, यही दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, ये भारत या यह अफ्रीकी, सॉरी हाँ, इसका थीम पहले देख लेते हैं। थीम क्या? एकजुटता और समानता और सततता। मतलब ये अफ्रीकी अफ्रीकी दर्शन में ये अफ्रीकी दर्शन पे आधारित है। मतलब इसका ये अर्थ होना है एकजुटता, समानता और सततता। मैं हूँ क्योंकि हम है। देख लेते हैं 2023 में कहाँ हुआ था? पहले 2023 में भारत में हुआ था, वही 2024 में ब्राजील में। और ये जो 2026 में जो होने वाला है, तो 2026 में कब होगा ये भी? जब ये 22 नवंबर 2025 को, तो ये भी 22 से 23 नवंबर का ही होगा। और कब होगा? ये 2026 में होगा। ठीक है, हम लोग आगे देख लेते हैं।
एपेक शिखर सम्मेलन आयोजन 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 तक हुआ था। और कहाँ गया हुआ था? गोएगुजू शहर, दक्षिण कोरिया में हुआ था। ठीक है। साथ ही एआई इनोवेटेड 2026, यानी एआई पे ये मुख्य फोकस था इसका। ठीक है। क्या लिखा है ये? दिव्यांग, यानी ये सिल्क इकोनॉमिक, यानी वृद्धि हुई अवधि, यानी आबादी, यानी जनसंख्या के लेकर सिल्क सिल्क इकोनॉमी की बात चर्चा की है। ठीक है। यानी एपेक शिखर सम्मेलन, एपेक की स्थापना कब हुआ था ये भी देख लेते हैं हम लोग। 1989 में हुआ था। कितने सदस्य देश है? 21 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया था, यानी 21 देश होंगे। और जीडीपी क्या था? 61% है। मुख्यालय कहाँ है इसका? सिंगापुर है। ठीक है। एसीओ शिखर सम्मेलन 2025। ठीक है। आयोजन कब हुआ था? 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 को हुआ था। ठीक है। कहाँ हुआ था? तो तियानजिंग, यानी चीन में हुआ था। घोषणा पत्र में क्या था? आतंकवाद निरोध, आर्थिक सहयोग, डिजिटल इकोनॉमी, ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक। भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट किए थे? नरेंद्र मोदी गए हुए थे। ठीक है। इस शिखर सम्मेलन में 2026 में कहाँ आयोजन होगा? तो किर्गिस्तान में होगी। ठीक है। क्या है? 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन कब हुआ था? रेडियो डियो जेनेरियो में। ठीक है। इसका विषय क्या था? आधुनिक, सामवेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग मजबूती बनाना है। ठीक है। ब्रिक्स में कितने देश है? तो टोटल 11 है। 5 संस्थापक देश है। 5 संस्थापक देश में कौन है? ब्राजील है, रूस है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। ठीक है। ये संस्थापक देश हुए। ठीक है। वही 6 अन्य देश भी इसमें जुड़े हैं। तुर्कमेनिस, इथोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरब। और लास्ट में जो होंगे, जो जुड़ने वाले देश होंगे, वो इंडोनेशिया होंगे। ये हमारे लिए वीवीआई है याद करने का। ठीक है। हाँ, और देख लेते हैं, ये 17वां था। ठीक है। तो 18वां 2026 में कहाँ होगा? भारत की नई दिल्ली में होगी। ये कब होगी? जब ये जो अगस्त चल रहा है ना, इसके सितंबर में होने वाला है। ठीक है। तो फिर इससे आगे करंट होगा, तो इसके करंट अफेयर आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके। का नोबेल पुरस्कार क्या है? नोबेल पुरस्कार 2025 कब हुआ था? 10 दिसंबर 2025 को। शांति का नोबेल पुरस्कार। ठीक है। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे देता है, और जबकि शेष सभी नोबेल पुरस्कार होंगे स्टॉकहोम, यानी स्वीडन द्वारा। ठीक है, दिया जाता है। ये नोबेल पुरस्कार क्या क्या चीज में मिलता है सो देख लेते हैं। भौतिक में, रसायन में, चिकित्सा में और साहित्य में। देख लेते हैं अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको मिला। अर्थशास्त्र में अमेरिकी इजरायली अर्थशास्त्री क्या है? जोएल मोकिर। और फिलिप एरियन, ये फ्रांस का है। ये कनाडा का क्या है? पीवर हॉट। इसको हम ट्रिक याद करने के लिए क्या बना है? जो फिलिप, यानी जो फिलिप पीटर घूमे, है ना। इसका ये ट्रिक है, जो फिलिप पीटर घूमे, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के। तो जो से क्या हो जाएगा? जोएल मुकिर, और फिलिप से फिलिप एगियन, और पीटर से तो पीटर ही है। हाँ, इसमें रुपया कितना दिया जाता है? तो 1.15 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है। आते हम शांति के नोबेल पुरस्कार। ठीक है, ये शांति के लिए दिया जाता है। ठीक है। तो ये 2025 में कब हुआ? 10 अक्टूबर 2025 को। किसको मिला? ये ओस्लो, यानी नर्वो द्वारा दिया जाता है। तो मिला किसको? मारिया कोरिना माचुट को। कहाँ के रहने वाली है? ये वेनेजुएला में। और ये लोकतंत्र के अधिकारों के लिए समर्थन की थी। ठीक है। ये वेनेजुएला में है। वेनेजुएला के किस व्यक्ति को मिली है? मारिया कोरिया माचुटो को। क्या मिला है? शांति का नोबेल पुरस्कार। तो ये हमें याद रखने का चीज है। ठीक है। अब आते हैं हम साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025। आयोजन 9 अक्टूबर 2025 को स्टॉकहोम में हुआ था। मिला किसको? ला
लास्लो क्रोसनहोयकी कहाँ के रहने वाली है? हंगरी के रहने वाली है। अब देख लेते हैं रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार। ठीक है। आयोजन स्थल 8 अक्टूबर 2025 को स्टॉकहोम में हुआ था। मिला किसको ये भी देख लेते हैं। तुमोस किटावा क्योटो विश्वविद्यालय के था, जापान के रहने वाला। रिचर्ड रॉबसन मेलबर्न के रहने वाला, ऑस्ट्रेलिया का। ओमर ए यानी कैलिफोर्निया यूएसए के रहने वाला। इसके लिए हम क्या टिक बनाया देखो। सूरी ओम, सूरी ओम बन रहा है ना देखो। जैसे टिक क्या बनाया हम, जैसे हम लोग याद करते हैं हरिओम, क्या याद कर लेते हैं? हरिओम। इसलिए हमको याद करना, अगर इसको याद करना हो ये रसायन के नोबेल पुरस्कार को, तो सूरियोम। सू से सुमुस किटावा, हरी से रिचर्ड, ओ से ओमर, यूमर एम यावी। ठीक है, कैलिफोर्निया यूएस के आने वाले हैं। ठीक है, तो यानी सूर्यो। आते हैं चिकित्सा में विज्ञान में नोबेल पुरस्कार। कब हो? 6 अक्टूबर 2025 को नोबेल असेंबली एक्ट फेरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन, यानी स्वीडन ही सभी को देता है। मिला किसको है? मेरी इवाक रायकवा की, यूएस की रहने वाली है। ये आणविक खोज में दिया गया है। ठीक है। ट्रेंड रेस ट्रेंड राम सिडेल, इसको प्रतीक्षा प्रणाली में दिया गया है। और सियोन तांगुची, कोई ये जापानी है, ये भी इसको प्रतीक्षा प्रणाली में दिया गया, डैश देने का मतलब। ठीक है। इसका ट्रिक क्या है? मेरी फ्रेंड सियोन है, यानी मेरी से मेरी क्रावो, और फ्रेंड से फ्रेंड तो है, मेरी फ्रेंड और फ्रेंड रासुडेल और सियोन, सियोन सियोन साकुगुची, यानी ये जापान का है। यार ये ट्रिक हमको याद करना होता है क्या? मेरी फ्रेंड सियोन है। ठीक है। ये किसमें मिला है? चिकित्सा में पुरस्कार मिला है। और हम देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपदा, यानी ये मेरा अंतर्राष्ट्रीय संबंध का लास्ट सवाल। तो मिंडाओ भूकंप कहाँ आया था? फिलीपींस में आया था। चक्रवात दीप्तवा, ये हिंद महासागर में भारत और चीन का प्रभावी था। तो भारत चीन का प्रभावी था, इसलिए भारत मदद के लिए क्या चलाया था? ऑपरेशन सागर बंधु। ठीक है, सागर बंधु। नामकरण कौन दिया था? यानी ये चक्रवात का, मिंडाओ का यमन दिया था। थैली गुलाबी यानी गुबी ज्वालामुखी, ये कहाँ है? इथोपिया में है। ठीक है। चक्रवात मोयो, ये पांडुचेरी बंगाल की खाड़ी में आया था। नाम कौन दिया था इसका? थाईलैंड दिया था। ठीक है। टाइफून कल मैगी, ये फिलीपींस वियतनाम और थाईलैंड में आया था ये टाइफून। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक। आज मेरा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर क्या हो गया? समाप्त हो गया। हम लोग अगले कक्षा में बिहार बजट लाएंगे। ठीक है, बजट। ठीक है, तो अगली कक्षा में हम लोग बिहार बजट पढ़ेंगे। ठीक है। नहीं तो बिहार बजट नहीं तो फिर अगले, या तो इससे पिछले, या तो हम बिहार बजट न लाकर हम लोग या तो भारत बजट लाएंगे। ठीक है, यानी बिहार और भारत बजट में दोनों एक ही आएगा। ठीक है। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।